हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। और आपकी बेसब्री का जो इम्तहान था, जो इंतजार था, जो आप बेसब्री से कर रहे थे, वो अब खत्म हुआ। और मैं अब जितने भी हमारे इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, जो स्पेशली 22 से 25 के सेशन वाले स्टूडेंट हैं, उनको मैंने फर्स्ट ईयर जो था पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कराया था। और ढेर सारे बच्चों ने हमारा नोट्स लेके पढ़ा, अच्छा से फीडबैक दिया, उनका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ पाया। तो इसलिए अब हम लोग सेकेंड ईयर पे मेहनत करने वाले हैं और हर एक चैप्टर को मैं अच्छे से डील कर दूंगा और मैं सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो नोट्स कैसे मिलेगा, आप सभी को वीडियो के अंत में बने रहना है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, द काइट का, जो विलियम समरसेट मॉगम की एक मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज है। जो मैंने बुक बताया था आपको मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज का, उसी में का ये एक लेसन है। अब आप समस्या में होंगे कि पेपर किस में पूछता है, तो मैंने सिलेबस बता दिया है, सिलेबस में देख लेना। ये पेपर 4 में पूछता है, वहां से ये है। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, यदि उनके सिलेबस में विलियम मॉगम की अगर ये स्टोरी है, द काइट है, तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और हमेशा की तरह शानदार तरीके से इजी वे में आपको मैं ये पूरा का पूरा स्टोरी समझाने का कोशिश करूंगा, ताकि हमारे सारे बच्चे अच्छे से इस चीज को समझ पाए। तो आइए शुरू करते हैं इस काइट के स्टोरी को। और हम लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें जानेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि यदि आप कैरेक्टर्स जान लेते हैं तो सारा चीज आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस कहानी के कैरेक्टर्स को जानते हैं। तो कैरेक्टर्स देखो, इसमें ज्यादा नहीं है, बहुत कम कैरेक्टर्स है। ठीक है, फिर भी आपको इनको रखना है ध्यान में। सबसे पहले है सैमुअल सनबरे कैरेक्टर है, और बैटिसी सनबरे, ये 2 कैरेक्टर है। ये कैसे एक होते हैं, क्योंकि आप यहां से एक शॉर्ट में याद रख सकते हो, ये सनबरी फैमिली है। ठीक है प्यारे बच्चों, सनबरी फैमिली है। ठीक है, उसमें सैमुअल हस्बैंड है और बैटिसी उनकी वाइफ है। तो इट्स अ कपल इन द स्टोरी, ये कपल है स्टोरी में। मिस्टर सनबरी लिव्ड विथ हिज वाइफ बैटिसी, दे बोथ हैड अ सन नेम्ड हर्बर्ट। अब इनका एक बेटा होता है, जो बेटा होता है हर्बर्ट सनबरी, क्योंकि टाइटल तो वही रहेगा। अच्छा, मिसेस सनबरे वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन। जो मिसेस सनबरे होती है उनके बारे में बताऊंगा, इतना जान लो, स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट वुमेन है। सी वाज ए सोशल एब्स्टेनर। एब्स्टेनर का मतलब होता है जो अवेलेबल ना हो, जैसे कोई समाज के कार्यों में सामाजिक के साथ में अवेलेबल रहता है, उसे हम लोग बोलेंगे कि सोशल में वो प्रेजेंस है उसकी। ठीक है ना, उसकी अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये एब्स्टेनर है, ये समाज से मतलब पड़ोसियों से भी इनका कोई लेना देना नहीं है ना। सी ब्रॉट अप, उन्होंने पालन पोषण किया अपने बच्चे का इन हर ओन वे, अपने तरीका से अपने इकलौते संतान हर्बर्ट सनबरे का इन्होंने पालन पोषण करा। कैरेक्टर समझ में आ रहा है। अब जो अपना थर्ड कैरेक्टर है, जो कहानी का हीरो है, उनके बारे में जान जाओ। ही इज द मेन प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, ये मेन हीरो है, प्रोटोगनिस्ट है इस स्टोरी का। ही इज द ओनली सन ऑफ सनबरे कपल। He was intelligent at his school. He works as an accountant. आगे चल करके जब उसकी उम्र हो जाती है काम करने लायक, तो वो एक अकाउंटेंट का काम करता है, और वो स्कूल लेवल पे भी बहुत अच्छा होता है। अब ये इस कहानी की हीरोइन से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, बेटी वेमन से। बेटी वेमन कौन है? ये हर्बर्ट्स की लवर है, जो आगे चल के इसकी वाइफ बनती है। द ओनली थिंग दैट दिस लाइक वाज हर्बर्ट्स एडिक्शन टू फ्लाइंग काइट। अब हर्बर्ट को एक एडिक्शन होता है फ्लाइंग काइट को, जिसको बिल्कुल ये पसंद नहीं करती है। अब क्या है कहानी में आगे समझेंगे, कैरेक्टर समझ जाओ, बेटी वेमन। ठीक है, द स्टोरी वाज, स्टोरी के बारे में जान जाओ। टोल्ड किया गया था, जो राइटर इसके मॉगम है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों नेड प्रिस्टन। नेड प्रिस्टन जो एक प्रिजनर होता है, विजिटर, कहा ओमवुड स्क्रब्स में जगह है, जेल है, उसी में विजिटर होता है नेड प्रिस्टन। उसी में
वो हर्बर्ट को एक कैदी के रूप में पाता है, कहानी समझ लो, एक कैदी के रूप में पाता है, और वो कैसे जेल में गया सारी कहानी नेड प्रिस्टन को मिलती है, और एक रॉयल कैफे में बैठ करके नेड प्रिस्टन सारी स्टोरी नैरेट कर देता है विलियम समरसेट मॉगम को, और विलियम समरसेट मॉगम उसको अपनी राइटिंग के बल पे, अपनी कला के बल पे उसको अपनी स्टोरी बुक में डाल लेते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। अब पूरे फैमिली का एक आइडिया क्या है, एवरी सैटरडे सनब्रेज फैमिली गोज टू फ्लाई ए काइट। हर शनिवार को सनब्रेज फैमिली जो है वो कहाँ जाती है, काइट को उड़ाने जाती है। एक तरीके से फैमिली का वीकेंड ऐसे ही खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, बॉक्स काइट की इसमें चर्चा होगी। वाज द मैटर ऑफ डिस्कस बिटवीन हर्बर्ट एंड हिज वाइफ बेटी। जो हीरो है हर्बर्ट और उसकी जो हीरोइन है बेटी, उनके बीच में जो झगड़ा होता है जिस कारण वो जेल जाता है, वो झगड़ा होता है बॉक्स काइट के कारण। किसके कारण? बॉक्स काइट के कारण। तो उम्मीद है ये सारे कैरेक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए इस कैरेक्टर की खाल उधेड़ते हैं, ठीक है। पूरी स्टोरी को मैं ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि तुम्हें कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। वो 5 मिनट 7 मिनट वाली वीडियो से काम नहीं चलेगा, डेप्थ में जाएंगे, चूंकि ऑनर्स के स्टूडेंट है, समझ के आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ये है अपने कौन, सैमुअल सनबरे। दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, सैमुअल सनबरे हैं, बेचारे हैं, बेचारे ही कहेंगे इनको। अच्छा, इनकी ये जो वाइफ है बैटिसी सनबरे, ये मैंने लगा दिया, थोड़ी एंग्री वुमेन की तरह है, एब्स्टेनर है, और इनका एक लौता लड़का है जिसका नाम है प्यारे बच्चों हर्बर्ट सनबरे। और इनका काम क्या है, जाना और पतंग उड़ाना हर सैटरडे के दिन। हर किस दिन बाबू? सैटरडे के दिन। अब कहानी को समझो विस्तार से। होता क्या है कि ये धीरे धीरे ये इस तरीके से बैटिसी इसका पालन पोषण करती है हर्बर्ट सनबरे को, कि बिल्कुल भी ये भी सोशल नहीं होता है। जैसे समाज के बच्चों के साथ में जो है इसका खेलना वाला ये पसंद नहीं करती है, एकदम इसको होता है ना लाडले बच्चे की तरह इसको पालन पोषण करती है, इसको भी उसी तरह ये बना देती है, जैसे ये है वैसे ये है। धीरे 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 ये बड़ा होता है, कौन? हर्बर्ट सनबरे। अब ये पहुंच जाता है स्कूल से लेवल से आ जाता है 21 ईयर्स के एज तक, एज में आ जाता है ये, और ये भी एक अकाउंटेंट का जॉब कर लेता है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही होगी, बोलो कोई दिक्कत परेशानी। अकाउंटेंट का जॉब हो जाता है ना, तो एक दिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ प्लान करते हैं कि अब हमारा लड़का बड़ा हो गया है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। और ये पूरा योजना किनका होता है प्यारे साथियों? ये सैमुअल भैया का होता है कि देखो बैटिसी बेटा अब बड़ा हो चुका है, इसकी शादी विवाह कर दी जाए, अच्छा खासा ये कमाता भी है। लेकिन ये महिला बैटिसी सनबरे कहती है कि नहीं, जब तक कोई अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले ले, जब तक मैच्योर ना हो जाए, तब तक इसकी हम लोग शादी नहीं करेंगे। अब मैच्योर कब होगा आदमी? तो मैच्योर होगा प्यारे बच्चों, इनके अनुसार जो है मैच्योरिटी इसकी शुरू होगी 30 से 35 साल में। तो जब ये 30 या 35 इयर्स का होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, तब इसकी विवाह कर देंगे। बात समझ में आया? अब ये मैरिज का प्रपोजल है, इसका अच्छा से दिन चल रहा है, कमा रहा है, तो ये नहीं चाहती कि बेटा हमारा जंजाल में फंस जाए, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? अब लड़का है, जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, समझ रहे हो, अब काम करना शुरू कर दिया। अब जहां ये काम करता है वहीं इसका नैन मटक्कन हो जाता है, किससे? तो एक खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम आपने शुरू में ही देखा, बेटी वेवन से इसको नैन मटक्कन हो जाता है, और आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। आंखों ही आंखों में इन दोनों में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? प्यार हो जाता है, ठीक है। अब जब जैसे इनमें प्यार हो गया, इनको थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं, बाद में लेके आएंगे। इन दोनों में जब लव हो गया, तो एक दिन क्या करता है हर्बर्ट जो है वो अपनी मैया से कहता है कि मोरी मैया, आई हैव फॉलन इन लव विथ अ गर्ल, और ये चाहता है उसको चाय पे बुला के घर लाना। तो माँ तो शुरू में डिसएग्री करती है कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन अंततः सी एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ हर ओनली सन हर्बर्ट। ओके, ये मान जाती है, इनकी मम्मा कहती है ठीक है बेटा घर पे लेके आ जाओ। घर पे लेके ये अपनी आता है महबूबा को, लेकिन इसकी अम्मा जो है
कौन अम्मा जी? बैटसी सनबरे। घोर इंसल्ट इसको नीचा दिखाने का पूरा काम करती है, क्योंकि चाय के लिए आलीशान जग टेबल सब अरेंज करती है इसकी मम्मा, ठीक है, कि किसी भी तरीके से इसको गरीब दिखाए, पुअर दिखाए। तो घोर बेइज्जती होने के बाद में ये घर से चली जाती है, ये घर से चली जाती है। अब जैसे ये घर से निकल गई ना, स्टोरी सुन रहे हो, निकल गई, लेकिन आपको भी पता है ना कि प्यार जो है वो मानता कहाँ है। तो आगे क्या होता है, जो हमारे हर्बर्ट भाई साहब है, चलो कलर बदल देते हैं, अन्यथा कुछ लोग कहेंगे सर हमारा अखिया चकमका गया। जो हर्बर्ट भाई साहब है, ये हर्बर्ट जो है ये शादी करने की पूरी कोशिश करता है कि हमारा शादी बेटी से हो जाए। बेटी भी वर्क करती है, काम करती है। तो अंत में क्या करता है, ये हर्बर्ट फाइनली बेटी से कर लेता है विवाह, यानी कि इन दोनों का हो गया काम तमाम, इन दोनों की हो गई प्यारे बच्चों शादी। अब इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है उनके पेरेंट्स। अब ये करते क्या है, दोनों मिल करके जाकर के रेंट का रूम ले लेते हैं, रेंट पे रहने लगते हैं। वहां का फर्नीचर भी जो होता है, क्या होता है जी, फर्नीचर भी होता है, वो रेंट पे होता है। खूब बड़े प्यार से समझिए, ठीक है, रेंट पे ले लेता है। और इसको तो शुरू से ही पसंद नहीं है कि हमारा वाला जो है वो पतंग उड़ाने जाए, वो पतंग उड़ाने जाए। कुछ दिन तक नया नया शादी विवाह है, बड़ी मजे से चलता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जॉबलेस हो जाती है, यानी कि सी लेफ्ट जॉब, सी लिव्स क्या बाबू, हर जॉब, ये अपने जॉब को छोड़ देती है। अब सारा खर्चा किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, हर्बर्ट के ऊपर। तो सारा एक्सपेंस देना पड़ता है हर्बर्ट को। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगती है, और होता क्या है कि चोरी चोरी चुपके चुपके हर्बर्ट जो है, जो इसकी अम्मा खफा है, कहती है हम कभी बात नहीं करेंगे, ये किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आता है और जाकर के अपने पापा माँ के साथ में पतंग उड़ाने लगता है। और बचपन से ही इसकी एक ख्वाहिश होती है कि हम बहुत बड़ा एक पतंग उड़ाए, पूरे फैमिली का ख्वाहिश होता है कि एक बहुत बड़ा पतंग उड़ाया जाए। कुछ दिन तक ये चलते रहता है। एक दिन फाइनली बेटी को ये बात पता लग जाता है कि जो इंसान कहता है शाम में खाने के बाद हम टहलने जा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं, ये इस बहाने अपने फैमिली के पास जा रहा है और पतंगबाजी कर रहा है। इसको ये बात पता लग गया, ठीक है। अब ये जैसे जाता है हर्बर्ट मिलने, सारी बातें कहती है, तो ये बेचारा कहता है कि तुम जो करना है कर लो, हम तो पतंग उड़ाएंगे, हम तो पतंग उड़ाएंगे। मैटर यहां पे क्लोज हो जाता है। तो होता क्या है कि एक दिन किसी भी तरीके से, समझिएगा प्यारे साथियों, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। किसी भी तरीके से पूरी की पूरी फैमिली जो है ये पतंग का अरेंजमेंट करती है, और वो पतंग होता है प्यारे दोस्तों, ये पतंग जिस पतंग को कहा गया है बॉक्स काइट। अरेंज कर लेता है सब कोई। अब इसको उड़ाने का एक्साइटमेंट इस भैया के सामने, पूरा ही एक्साइटेड टू फ्लाई द बॉक्स काइट। ये चाहता है कि हम बॉक्स काइट को उड़ा दें, ठीक है। और इसके लिए ये लोग जाता है जगह पे, जिस हिल पे लोग जाता है कॉमन प्लेस पे उड़ाने, वहां एक जगह ये पतंग रखा होता है, इसको तैयार वगैरह किया जाता है। लेकिन किसी तरीके से ये जो बेटी है, इसको ये बात पता लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसने ही इस पतंग को तोड़ दिया है। जब हर्बर्ट भाई साहब पतंग के पास जाते हैं तो वहां इनको एक हैमर मिलता है, और इनको डाउट हो जाता है कि इस पतंग को किसने तोड़ा है, बेटी ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है, बेटी ने तोड़ा है। बड़ा उदास होता है, बेटी से पूछता है, तो बेटी एक्सेप्ट भी करती है। सी एक्सेप्टेड दैट आई हैव स्मैश्ड द बॉक्स काइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसने करा है। इसके बाद ये इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है कि ये उसको छोड़ करके घर से निकल आता है, एंड वो अपने परिवार के साथ में शिफ्ट हो जाता है। और बेटी से कसम खा लेता है कि आज के बाद उसको एलिमनी, यानी कि जो रकम है जो मुझे देना चाहिए, वो हम कभी उसको एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं देंगे, किराया भराया कुछ भी उसको हम नहीं देंगे, जो कि सप्ताह का ठीक ठाक किराया 2500 रुपए के आसपास मान लो हो जाते हैं सीलिंग्स, ठीक है। उस दिन तक कहानी चलता है। एक दिन होता क्या है कि घर में ये सब बैठे रहते हैं, घर में ये सारे के सारे बैठे रहते हैं, तब तक वहां एंट्री होता है प्यारे बच्चों बेटी का।
वहां पे एंट्री हो जाता है, घर पे जो है एंट्री हो जाता है बेटी का, और वो बेटी आती है, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम सी एंटर्ड, वो एंटर्ड करती है, कहा जी, एंटर्ड करती है क्या, सनब्री फैमिली में, सनब्रीज फैमिली में। और यहाँ आकर के पूरा रिक्वेस्ट करती है कि हमें क्या करो भैया, तुम मेरे साथ चल चलो, तुमको जब मन करे तब पतंग उड़ाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आती है और वो क्या करती है, सी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करा भैया, किससे, हर हस्बैंड से, हर हस्बैंड से रिक्वेस्ट करा, क्या रिक्वेस्ट करा कि टू कम क्या हुआ, इन देयर हाउस, ठीक है, कि वो अपने उस घर में आ जाए, उनके घर में वो चला है। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, ही रिफ्यूज्ड, वो रिफ्यूज कर जाता है कि हम नहीं आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएंगे। अब हर्बर्ट और उसके पिता सोचते हैं कि क्यों ना इसको महीने का हर्जाना दिया जाए, सब कुछ चलते रहता है। बाद में बेटी महारानी जो है वो केस कर देती है, ठीक है, क्योंकि जितना भी फर्नीचर रेंट का होता है वो सब चला जाता है। अब ये केस कर देती है कि हस्बैंड मेरा है तो मुझे पैसे चाहिए ताकि मेरा गुजर बसर चल सके, जो अमूमन होता है केसेज में। तो इसको लेकर के जो है बेटी जो है, बेटी चली जाती है कहाँ बुआ, जज के पास। ये जज के पास जाती है, जज समन भेजता है कि यहाँ से हर्बर्ट भैया आओ। हर्बर्ट को समझाया जाता है कि तुम पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, पे कर दो पैसे। लेकिन यहाँ से हर्बर्ट जीत पे अड़ा रहता है कि हम एनी आओ, इसको एक सिंगल पेनी तक नहीं लेंगे, एक इसको एक फूटी कौड़ी तक इसको नहीं देने वाले हैं। और इसके बदले में जज बोलता है कि अगर तू बेटा नहीं देगा तो तुमको जाना पड़ेगा जेल, तुमको जाना पड़ेगा प्रिजन, तुमको जाना पड़ेगा जेल। तो हर्बर्ट जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन बेटी को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, और इसमें अपने आप को जीत समझता है। तो वो अंत में चला जाता है जेल में, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। वही लड़का जेल में होता है और सारी कहानी नेड प्रिस्टन को सुनाता है, नेड प्रिस्टन ऑथर को सुनाता है, और पूरा का पूरा स्टोरी लिख करके चलाता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों स्टोरी आपके मन में पूरा का पूरा बैठ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नोट्स की, यानी कि जो हमारे पास आप देख सकते हैं ये एकदम बेस्ट क्वालिटी का नोट्स है, और पूरे आपको जल्दी कोई भी टीचर यूनिवर्सिटी में ऐसा जल्दी नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कैरेक्टर्स रखा, हमने पूरा का पूरा जो मेन पॉइंट है लिखा, हमने समरी पूरा यहाँ पे ऐड कर दिया। क्रिटिकली एवेल्युएट द काइट एज ए साइकोलॉजिकल स्टोरी, ये स्टोरी पूछता है, जितने वर्ड में पूछता है हमने पूरा का पूरा यहाँ पे नोट डाउन कर दिया ताकि सारा कुछ आप लिख सके। अब प्यारे बच्चों कहानी समझ में आ गया, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपसे जल्दी नहीं बन पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ये सारे यदि नोट्स चाहिए, सारे नोट्स चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, जिसके बाद हम सब आपके नोट्स पीडीएफ में भेज देंगे, आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, करना क्या है प्यारे दोस्तों, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूं 799226, ठीक है, 261 मैं नंबर दे रहा हूं, जिसपे जो है फोन पे है या आप जी पे जो चाहे वो कर सकते हैं। इस पे आप फोन पे कर दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और आप जरूर अपना नाम मेंशन कर देना, नाम मेंशन कर देना, एड्रेस, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ के स्टूडेंट है। जैसे आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा मैं आपको सारा फाइल जो है उपलब्ध करा दूंगा। आगे और भी असाइनमेंट आपको मिलेगा और आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब आप प्यारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर इतना सारा नोट्स कितना में दिया जाए, तो देखो प्यारे साथियों, अगर आप जाकर के गैस भी खरीदे हुए ना, आराम से पूरा का पूरा, या बुक जितना मैंने कहा उस बुक की कीमत 2500 से 3000 के आसपास पड़ जाएगा। इतना कॉस्टली बुक होगा, फिर पढ़ने में समय सोचो सारा पढ़ करके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया गया तो मेहनत लगा होगा। और इसके लिए आपको कोई ज्यादा चार्ज हम ना ले रहे हैं और ना लेंगे, क्योंकि बस हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप दो, जिससे हमारा हेल्प हो और आपको पढ़ने में मजा आए। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए मैंने बहुत ही कम चार्ज लगा है। कितना रखा है जी, 499। हमने सोचा था कुछ और रखे, 499 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर के
500 रुपए आप सेंड करो, सारा नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उस तरीके से नोट्स को कैसे करना है नहीं करना है ये सब हम आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। अब आपको कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, यहां से मैं आपसे बात कर लूंगा। और ये मेरा फोन पे है जहां से आप सेंड कर सकते हैं 7992256261 499 यानी कि 500 रुपए। बस ये महज रकम रखा गया है ताकि मेहनत हुई है आपको भी मिले, आप भी सीरियस होके पढ़ो। तो मुझे लगता है कि अब मुझे अलविदा लेना चाहिए इस वीडियो के लिए। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, शानदार तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी मुझ में भरोसा कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।